हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, जो है भारत का भौतिक स्वरूप। मतलब भारत का किस तरह स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, आंतरिक स्वरूप किस तरह है, उसका आकार कैसा है, किस जगह पे क्या है, चट्टान, पर्वत, पठार, नदी, नाला, मैदान, खेती भूमि, जितने प्रकार का भारत का जो आकार है, किस प्रकार का स्थिति है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले चैप्टर में पढ़े थे भारत के बारे में, ठीक है, कि भारत के बारे में, जो इसके बारे में जो कुछ सब कुछ है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। कौन सा महाद्वीप किधर है, कौन सा द्वीप किधर है, ठीक है, किस द्वीप को कौन सा द्वीप कहा जाता है, किस द्वीप में कौन कौन सा देश है, ये पढ़े थे। तो आप लोगों को हमारे चैनल में क्लास 9 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का प्रश्न, पाठ परिचय, प्रश्नोत्तर और एमसीक्यू प्रश्न मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न, इस चैप्टर पर नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थल कृतियों वाला विशाल देश है। आपको पता है कि भारत जो देश है वो विभिन्न प्रकार के स्थल कृति है, मतलब कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार हैं, तो विभिन्न स्थल कृति वाला हमारा देश है। आप जिस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ की दूर तक फैले विशाल मैदान को से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास है तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। मतलब इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप, एक क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, किस भूभाग में रहते हैं, भारत के किस क्षेत्र में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। इसमें कह रहा है कि अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, तो आप उस मैदानी क्षेत्र से परिचित होंगे, किस प्रकार का वहाँ मौसम रहता है, किस प्रकार का खेती होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ उससे आप उसमें जानकार होंगे। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको पर्वतीय ढलानों और घाटियों के से परिचित होंगे। मतलब किस प्रकार, कौन सा घाटी कहाँ है, कौन सा ढलान है, क्या है, नहीं है, पर्वत के बारे में सब कुछ चीजें, जितने भी चीज पर्वत के बारे में जानकारी है, सब कुछ आपको पता होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, और ये बात सही है कि हमारे देश में हर प्रकार का भू आकृति मतलब भूमि का बना आकृति। जैसे अगर आप पूर्वी क्षेत्र में चल जाएंगे, उधर हिमालय है, मतलब पहाड़ है। अब दक्षिणी क्षेत्र में चल जाएंगे, उधर क्या है, उधर भी पहाड़ है, ज्यादा मात्रा में पहाड़ पाया जाता है, ठीक है। और समतल भूमि, बीच वाले क्षेत्र में समतल भूमि पाया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भूमि पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पे। जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, पठार, द्वीप समूह। और पर्वत भी कहीं पाया जाता है, कहीं मैदान पाया जाता है, कहीं मरुस्थल, जहाँ पे कोई तरह का फसल नहीं होता, मरुस्थल, जैसे राजस्थान हम लोग का मरुस्थल है। पठार पाया जाता है, पठार आपको पता होगा, पहाड़ी ऐसे होता है, ठीक है, पहाड़ ऐसे होता है, और पठार का ऊपर का भूमि क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल होता है, उसको पठार बोलते हैं। और द्वीप, द्वीप जैसे आपको पता ही होगा कि भारत जो है उसके आसपास में लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इधर आपका श्रीलंका है, तो अन्य प्रकार के द्वीप भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समूह। देखिए आपको यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है कि ये जो क्षेत्र, आपको ये वाला क्षेत्र जो है, इधर वाला, इधर क्या है, पहाड़ है, क्या है, इधर पहाड़ पाया जाता है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र में पहाड़ पाया जाता है, इधर मरुस्थल है, इधर मैदान है, सब कुछ इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत का जो भूमि है, भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो धरती है, वो अन्य प्रकार के भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, अन्य प्रकार के भौगोलिक, जैसे रंग रूप को दर्शाती है। जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, जो आपको अभी हमने बताया, वो अन्य प्रकार से दर्शाता है, विभिन्न प्रकार से वो दर्शाते हैं। भू भूगभीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी के सतह पर प्राचीनतम भाग है। और भूगभीय जो है आपका, जैसे भूगभीय किसको कहा जाता है, वैसे क्षेत्र को कहा जाता है, वैसे पहाड़ को, प्रायद्वीप को कहा जाता है, जहां पर
जैसे एक पठार जैसा पाया जाता है, ठीक है, पठार पे वो पाया जाता है ज्यादातर, पठार के ऊपर वो स्थित होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है, और यह जो है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की भूमि पर एक बहुत पुराना क्या है, प्राचीनतम भाग है, बहुत पुराना भाग है, ठीक है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। और इसे क्या माना जाता है, भूमि का एक बहुत ही स्थिर, स्थिर मतलब बहुत ही शांत माना जाता है। जैसे पहाड़ का रूप बदलता है, पहाड़ बड़ा भी होता है, पहाड़ी भी होता है, लेकिन पठार का आकार बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो यही इसका कहना है। परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित किया। लेकिन जो हाल में जो भूकंप आया था उसने इसको क्या किया, गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थल कृतियां हैं। हिमालय और उत्तरी मैदान जो है, ठीक है, हिमालय और जो उत्तरी मैदान है, हाल में ही, कुछ दिनों में, हाल में ही बनी स्थल कृति, स्थल कृति मतलब जमीन का टुकड़ा, ठीक है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का एक स्थिर भाग है। और वैज्ञानिक के अनुसार कहा जाता है कि भूगर्भ जो है, जो भूमि का जो गर्भ है, वो उसके अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर भाग है। और हिमालय पर्वत जो है वो एक स्थिर भाग है, शांत भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल कृति को दर्शाती है। और हिमालय का जो पूरा पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, वो किसको दर्शाता है, युवा स्थल कृति को। युवा मतलब जवान स्थल कृति को, ठीक है। जवान जैसे एक, आप जब हिमालय को देखिएगा सामने से तो लगेगा कि ये जीता जागता पहाड़ है, मतलब, ठीक है। तो आपको युवा, युवा मतलब जैसे कि जो 18 से प्लस उम्र का जो व्यक्ति हो जाता है उसको हम लोग युवा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको दर्शाता है, जिसमें जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। जिसमें क्या पाया जाता है, ऊंचा शिखर, शिखर मतलब किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपर का भाग जो होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मंदिर जब बनाते हैं तो मंदिर का ऊपर में एक गुंबद जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर वाला जो भाग, सबसे ऊपर वाला भाग यहाँ त्रिशूल टाइप में जो लगता है कुछ, तो उसको बोलते हैं शिखर, ठीक है। गहरी घाटियां, घाटियां जो नदियों, जैसे इस साइड में पहाड़ है, इस साइड में पहाड़ है, या पहाड़ के बीच से ढलान से इधर जो बहता है यहाँ पे नदी, इसको घाटी बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। और तेज बहने वाली नदियां हैं, और जो बहुत तेज बहती जो नदियां, वो सारी नदियां है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। और उत्तरी मैदान जो आपका भारत का उत्तरी मैदान जो है वो किससे बना है, जलोढ़ निक्षेपण से। जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊपन होता है, ठीक है। हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि जलोढ़ मिट्टी देश का सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा खेती किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार अज्ञान तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। और प्रायद्वीपीय जो है, जो द्वीप बना है, भारत के आसपास जो द्वीप है वो किससे बना है, पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों वाली चट्टानों से बना है। मतलब जिसका ऊंचाई ज्यादा नहीं है, उससे वो चट्टानों से और पहाड़ों से मिलकर बना है। आगे है मुख्य भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण किया गया है। भौगोलिक वितरण मतलब देश का कुछ जो भौगोलिक भाग है उसका वितरण बांटा गया उसे, ठीक है। क्या है भाई, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारत का जो भौगोलिक आकृति है, भौगोलिक आकृति मतलब जो प्रकृति द्वारा बना हुआ आकृति जो बना हुआ है, वो जो आकृति है, ठीक है, उसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब अलग अलग भागों में उसे बांटा जा सकता है। वो कौन कौन सा है, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। पहला है हिमालय पर्वत जो है आपको दिखता है, उसको बांट सकते हैं। मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान मतलब जो आपका उत्तर साइड में जो मैदान है, मैदान क्षेत्र जो पाया जाता है वो है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ये सारे जो हैं, ठीक है। और छठा है द्वीप समूह। इन सभी वर्गों में इसे बांटा गया है। बांटा गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, पहला जो दिया हुआ हिमालय पर्वत,
तो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत के बारे में क्या दिया हुआ है भाई। तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत का जो उत्तरी सीमा है, ठीक है, भारत का जो उत्तरी सीमा है विस्तृत हिमालय भूभाग भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। और उत्तरी भाग में जो है सो हिमालय पर्वत है और वो बहुत विस्तृत रूप से बहुत बड़े आकार में वो फैला हुआ है और युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। और ऐसे वलित पर्वत भी कहा जाता है, वलित पर्वत भी वहां पे है। उसको बनावट और युवा की दृष्टि से एक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, जैसे हम लोग अच्छाई बुराई देखने का दृष्टिकोण होता है, उसी प्रकार ये भी ये दृष्टिकोण होता है, जिसको समझकर हम लोग वलित पर्वत का नाम भी दिए हैं। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और ये जो पर्वत है सो कहां से कहां तक, पश्चिमी पूर्वी दिशा से लेकर पश्चिमी पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय जो है विश्व का सबसे बड़ा एक पर्वत है, ठीक है, और एक अत्यधिक असम अवरोधों से एक है। और ये जो है एक अत्यधिक असम अवरोध मतलब एक अवरोध उत्पन्न होता है, जैसे एक कुछ मान लीजिए कुछ काम करने जाता है उसमें एक अवरोध उत्पन्न होता है कि ये काम, जैसे कोई हम लोग जब जमीन बंटवारा होता है तो उसमें कोई ना कोई पार्टी उसमें बीच में क्या करता है, दखल अंदाजी करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जो काम करने होने नहीं देता है, तो उसी को बोलते हैं अवरोध। अवरोधों में से एक है, ठीक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अद्वैत का निर्माण करते हैं। और ये करता है, ये कितना वर्ग में फैला हुआ, 2400 किलोमीटर वर्ग में इसका लंबाई फैला हुआ है और ये अवरोध उत्पन्न करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल से 150 किलोमीटर है। इसका चौड़ाई कहां से कहां तक है, कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश से 150 किलोमीटर तक का इसका लंबाई है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी भाग में जितना जो ऊंचाई है उसका है, उससे ज्यादा पश्चिमी भाग में क्या है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई, ठीक है, पूर्वी भाग का जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक है, ठीक है, इसका विविधता पाई जाती है, इसमें अंतर देखा जाता है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं और अपने देश के जो मैप बना हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार उसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने में, 3 भागों में। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। और ये जो श्रृंखला है, ये जो श्रृंखला एक तरह से जो श्रृंखला है, इसको बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। और इस श्रृंखला में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, घाटी पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना, नदी के बीच का इधर जो पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको घाटी बोलते हैं, तो वो घाटियां पाई जाती है, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। सबसे उत्तरी जो भाग है स्थिर श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जो उत्तरी भाग का जो है, हिमालय के जो उत्तरी भाग है उसका जो श्रृंखला है, श्रृंखला मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो पहाड़ी है उसके जो ऊपर का उसको बोलते हैं, इसको भी श्रृंखला ही बोला जाता है, ठीक है। श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री क्यों कहते हैं, हिमाद्री वो बर्फ से बहुत ढका हुआ है, इसलिए हिम मतलब होता है बर्फ, द्री मतलब वो एक तरह से उसका नाम हो गया हिमाद्री पहाड़ का, ठीक है, पर्वत का। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला मतलब जो खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी को बोलते हैं। जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। और इसमें क्या है, 6000 से
6,000 से ऊंचे श्रृंखला श्रृंखला शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, और इसमें क्या है, हिमालय का सब मुख्य शिखर पाया जाता है। आगे देखते हैं हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। हिमालय का जो है कुछ ऊंचा शिखर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर है। कंचनजुंगा भारत का 8,598 मीटर है। ठीक है। मकालू नेपाल में 8,481 किलोमीटर है। धौलागिरी पर्वत नेपाल में 8,172 मीटर है। और आगे देखिए और दिया संख्या। फिर है आपका नंगा पर्वत भारत में 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078। नदा देवी भारत का 7,817। कामेट भारत का 7,756। नमचा बरुआ भारत का 7,756। गुरुला मंददाता नेपाल में 7,728 मीटर है। ये सारे जो पर्वत के हैं क्या दिया, श्रेणी देवा कौन सा कितना पर्वत कितना ऊंचा है। ठीक है। आइए नेक्स्ट, महान हिमालय के वल्य की प्राकृतिक सम्मित है। हिमालय के इस भाग का कोड ग्रेनाइट का बना है। हिमालय जो है, महान हिमालय पर्वत जो है, वाल की प्रकृति असमित है, मतलब कि उसका कितना ऊंचा है ये कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ता जाता है। हिमालय के इस भाग का कोड ग्रेनाइट बना है, और इसका हिमालय का जो कोड है क्या पाया जाता है, वो ग्रेनाइट है। ठीक है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और ये जो श्रृंखला है वो हमेशा, आपको पता है कि हिमालय जो है वो बर्फ से ढका रहता है पूरे साल। तो ये जो श्रृंखला है, जो इसका जो सबसे ऊपर का भाग है वो क्या, बर्फ से हमेशा ढका रहता है, तथा इससे बहुत सी हिम नदियों का प्रवाह होता है, और इसके वजह से बहुत सारा नदी इससे निकलता है, जिसे हिम नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमनियों तथा दरों के नाम, ठीक है, ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया है। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। भारत में कौन कौन सा राज्य जहां पे इतने ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। हिमाद्री मतलब हमने बताया कि जो पहाड़ जो होता है, हिम मतलब बर्फों से, ओलों से ढका रहता है, तो के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, और उसका दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है वो क्या, असम में, मतलब कि एक बराबर नहीं है। एवं हिमालय या निम्न हिमालयों के नाम से जानी जाती है, और ऐसे क्या, किस नाम से, हिमाचल या हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशीलों से हुआ है। और इसका निर्माण किससे हुआ है, संपीड़ित तथा परिवर्तित सेल, जो बदलता सेल होता है उससे इसका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है, 3700 से 4500 के बीच, ठीक है, इसका लंबाई है, और इसका चौड़ाई कितना है, 50 किलोमीटर। कितना, 50 किलोमीटर। जबकि पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, और जबकि पीर जो है पंजाब श्रृंखला वो सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे लंबी श्रृंखला है, सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला भी कहा जाता है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, और इसमें कुछ श्रृंखला है आपको पता होगा, धौलाधर एवं महाभारत, ये सारे श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये श्रृंखलाएं जो महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कन्नाड़ का कुल्लू की घाटियां स्थित है, और इसी में क्या है, हिमाचल के कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कन्नाड़ कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। इन क्षेत्रों को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है, और ये सब क्षेत्र जो है
और पहाड़ी नगर के नाम के कारण जाना जाता है। आगे एटलस की मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखे तथा उस के नाम लिखे जहां वे स्थित हैं। एटलस एक बुक है जिसमें भारत तथा विश्व के मैप के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय का सबसे जो बाहरी श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। और इसका जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है सो 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है और लंबाई जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये जो श्रृंखला जो बना है हिमालय के द्वारा जो बहा के नदियों द्वारा लाया गया, और जैसे पेड़ पौधे लाए गए, आपका पत्थर लाया गया, मिट्टी लाया गया और अन्य प्रकार के जितने भी चीज हैं सारे लाए गए, उसके अवशेष मतलब होता है उससे जो, जैसे हम लोग कुछ फेंक देते हैं, घर से कुछ फेंकते हैं तो क्या हुआ? एक कूड़ा के समान हुआ। ठीक है, तो वो हमारा एक अवशेष हो गया, समझ गया? तो अवशेष जिसे हो गया से बनी है, वो सबसे बना है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। और ये जो घाटी है किससे ढका हुआ है? जलोढ़ बताया हमने, मिट्टी, और घाटियां बजरी तथा जलोढ़ मिट्टी से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है: देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। इसको प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। क्या क्या? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आगे देखिए, आप लोग का देखिए यहाँ दिया हुआ मैप। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण देखिए यहाँ दिया हुआ, मुख्य भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ कौन सा वितरण किया गया है। सो देखिए आप लोग का यहाँ पहले देख लीजिए, ये जो कलर में है 1200 से ऊपर, ये जो है 600 से 1200, ये 300 से 600, 0 से 300। अब पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये क्या है? पर्वत श्रेणी। देखो यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पर्वत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ ये हिमालय का पर्वत है, इधर है। ठीक है, इधर है, इधर भी है। ठीक है, ये सारा देख लिया आपने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों को आधार पर भी विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त जो हिमालय को जो विभाजित किया गया है वो किसमें किया गया है? पूरब से पश्चिम से पूरब तथा स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। ठीक है, इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। और इसे किसके आधार पर किया गया है? नदी घाटी और सीमाओं के आधार पर किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब के हरियाणा के नाम से जाना जाता है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः मतलब एक लाइन से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल या फिर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग।
लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कमयू हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलुज और काली नदी के बीच का जो स्थित हिमालय है उसे कमयू हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका नाम जो दिया हुआ ये एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय तथा एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का समीकरण करती है। समीकरण मतलब आपस में वो जोड़ती है। ठीक है, कौन बोला? काली तथा तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय एवं पर्वत तिस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का समीकरण करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। आप लोग पता मोबाइल में आप लोग सर्च करके पता कीजिए या फिर जहाँ से पता करना है कीजिए। हिमालय के क्या करना है? कुछ क्षेत्र का नाम पता करना है। हिमालय का जो क्षेत्र है कौन कौन सा क्षेत्र है सो। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी जो है वो क्या है? हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा बनता है। दिहांग महाखंड मतलब गाड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, मतलब क्या बताया जा रहा है कि दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर, हिमालय जो है तो किस दिशा? दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए, तीखा मोड़ मतलब ऐसे करके बनाता है। ठीक है, ऐसे तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, भारत की पूर्वी सीमा सीमा के साथ फैल जाता है। और वह पूर्वी सीमा के साथ क्या होता है? फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ये पहाड़ी कहाँ से गुजरती है? उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी सेल हैं से बनी है। और ये किससे बना है? मजबूत बलुआ पत्थर, एक पत्थर होता है बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता है। वो भुरभुरा सा पत्थर होता है जो अवसादी सेल हैं, जो जैसे जो क्या होता है, जो अग्नि जो निकलता है पहाड़ी के बीच से, जब होता है ना कि आग निकलता है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो औषधि सेल है उसी से बना होता है, से बना है। यह घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। और इसमें क्या क्या शामिल है? मणिपुर पहाड़ियाँ है, पटकाई है, नागा मिजो है, ये सारे घाटियाँ और पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तरी मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। और उत्तरी मैदान जो है वो 3 प्रमुख नदी, कौन कौन से? 3 प्रमुख, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी की सहायक नदियों से बनकर बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। और ये जो मैदान बना हुआ है ये तीनों नदी जब मिलता है आपस में, ठीक है, तो यहाँ जो मैदान बनता है वो मैदान किस मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियाँ कौन सी मिट्टी बहा के लाती है? जलोढ़ मृदा बहा के लाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ एवं निक्षेप हुआ है। और लाखों वर्षों मतलब बहुत वर्षों से नदी के बहाव के कारण क्या हुआ है? मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहा के लाया है, निक्षेपन मतलब काटते हुए लाया है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और जिसके कारण ये उपजाऊ मैदान मतलब जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में खेती होता है उस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। और इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है? विस्तृत है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। लंबा कितना है? 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ा कितना है? 120 से 300, 240 से 320 तक। ठीक है, मैदान जो फैला हुआ है सो यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। और सघन जनसंख्या मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ खेती ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा पाया जाएगा।
ठीक है। आगे है समृद्ध मृदा। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। और यह जो है समृद्ध मृदा मतलब बहुत मात्रा में मृदा पाया जाता है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, और पानी का उपलब्धता भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, एवं अनुकूल जलवायु भी यहाँ इसका कारण है। कृषि के दृष्टिकोण से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, और कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है, और उत्तरी पूर्व से जो आता है नदियां वो निक्षेपण कार्य में, निक्षेपण मतलब मिट्टी को काटने के कार्य में लगी हुई है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, और ढाल कम होता है जब, तो नदी की गति भी कम हो जाती है, बहने का गति भी कम हो जाता है, स्पीड भी कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीपों का निर्माण होता है, और जिसके वजह से नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाय कहा जाता है, और इस धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिकाय। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग का पार्ट 2 में यहाँ से नेक्स्ट बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।